रघुपति प्रिय भक्तम बात कल कथा विश्राम में अंगद महाराज ने जब राम जी को आके प्रणाम किया है और राम जी ने खबर पूछी तो बड़ी चतुरता से जवाब दिया कि प्रभु ये जो मुकुट चारों आए थे राजा के गुण हैं, मुकुट तो हो ही भूप गुण चारी और काल विवश दशीस, इसलिए जो है महाराज उसको छोड़ के कई परिहर गुण आए सुनो कौशलाधीश। ऐसे भगवान अंगद की इस बात से बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अब ठीक है, जो कुछ करना था बात करनी थी वो बात कर ली, वही समझौता करना था समझौता कर लिया, लेकिन समझौते की शर्तों में हर आदमी जो दूसरे की चीज को दाव ले, वो ये चाहता है कि मुझे वो चीज वापस न करनी पड़े, और जो समझौता करने वाली पार्टी होती है वो चाहती है मेरी चीज वापस मिल जाए, चाहे उसके बाद मेरे को कुछ करना पड़े। लेकिन रावण महाराज तो तैयार ही नहीं थे, तो ये युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होकर भाई ये विचार करा गया कि कैसे युद्ध हो। युद्ध की ज्यादा बातों में तो डिटेल में अपना दिमाग है नहीं, लड़ने मरने में तो अपने तो भगवान की लीला गुणगान में मन लगता है। तो उस लीला के नाते जो है सब लोगों ने मिलकर ये विचार करा कि भाई कैसे कि लंका के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पे एक संग हमला कर दो। जब एक संग हमला कर दोगे तो राक्षस चारों तरफ से गिर जाएंगे कि समुद्र के बीच में लंका है, चारों तरफ पानी और बीच में लंका है, चारों तरफ से घेर लो तो राक्षस भटके जाएंगे कहाँ। ऐसा जो है विचार करके और हमला किया गया था। नाना युद्ध सर चाप दर जातु दान बलवीर, कोट कमूरन चढ़ गए कोटि कोटि नदी। अब इतना बड़ा परकोटा था लंका का कि उसमें जो है करोड़ों वो जो है परकोटे के ऊपर में क्या बोलते हैं बीच में ये ऐसा उठा सा बना होता, कोट कम्बूरन चढ़ गई। तो उनपे वहाँ के जो है कम्बूरे का मतलब अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कॉर्नर से निकाल सकते हैं कि उन कॉर्नरों पे जो है वो बड़े बड़े वीर उनके चढ़ गए। और फिर क्या हुआ, कोटि राक्षस और यह नोक बनी हुई कमूरों की और उन पे वो चढ़े हुए हैं।
तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर में वो जो काले काले बादल हो गए हों ऐसे। और फिर इन सब की खूब लड़ाई मारकाट शुरू हो रही है। और इन सब वर्णन में क्या कहें, लेकिन भाई बहुआयुध धर सुबत सब निरही प्रचार व्याकुल किए भालु कपि वरद त्रिशूल मार। अब राक्षस तो ऊपर के सिर पे है, बंदर नीचे जमीन पे है, तो वो ऊपर से मार रहे हैं, तो इसलिए बंदर घायल हो रहे हैं। और खूब बंदर जब घायल हो गए तो भागने लगे और सब जो है अपने अपने नेताओं को बुलाने लगे। और वो कह रहा था, भैया तो कभी भागने लगे, यद्यपि उमा जीती ही आए। शंकर जी महाराज कह रहे हैं बंदर वालू भागने तो लगे लेकिन ये जीतेंगे। तुम ऐसे पार्वती मैया ऐसा मत समझना कि ये हार जाएंगे। को का कहाँ अंगद हनुमंता। अब जब सब हमला हो गया तो याद आने लगे, तो कह रहे कांधल नील द्विध बलवंता। अरे ये सब बड़े बड़े बलवान कहाँ हैं? लेकिन जो सबसे बड़े बड़े बलवानों ने मिलके क्या करा कि एक दरवाजे को घेर लिया और वहाँ पे मेघनाथ लड़ाई कर रहा था। तो लेकिन दरवाजा टूट नहीं गया था, पीछे से मेघनाथ जोर लगा रहा था, इधर से बंदर धक्का दे रहे थे। पवन तनय मन माति क्रोधा गरजे प्रबल काल समझोधा। अब जो है हनुमान जी ने क्या करा कि और तो बात पड़े नहीं, तो उनकी बाउंड्री को फलांग के अंदर चले गए। कूदे लंक गढ़ ऊपर आवा, यहाँ से कूद के और झाने राक्षस खड़े थे उससे और ऊपर की जो चोटी थी वहां पहुंच गए। और गई गिरी मेघनाथ कमुदावा, और एक पहाड़ का पर्वत लेकर मेघनाथ पे गया और मेघनाथ के ऊपर फेंकते उसका रथ सारथी सब टूट गए। और ताजी देर में नाले लाता और दूसरे सूत्र निकलते जाना सिंधन घाले तुरंत गया ना। बस उसके जो सारथी ने उसको मेघनाथ को घर लिया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए वकील, धनवा कोड़ा बाल सुत तरह के चढ़े कभी खेल। अब अंगद महाराज ने ये भी सुना कि हनुमान महाराज ने जो है एक पर्वत मार के और मेघनाथ को भगा दिया और उसका साथी उसे जो है रथ में डाल के ले गया। तो अंगद महाराज को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करेंगे, सबे जो है बंदरों ने मिलकर एक ही करा कि कलश सहित गई बबंडवा देख निशाचर पति भय पावा। बस मेघनाथ जैसे ही वहां से हटा सो ही उन्होंने जो है उसकी बाउंड्री तोड़ दी और बंदर ऊपर चढ़ के उधम मचा रहे हैं, तो बंदरों की लीला दिखा रहे हैं। इस तरह से लड़ाई चलती रही और दाव पे पीठ और पीठ पे दाव लगते रहे, लेकिन प्रभु लगते रहे। भुजबल रिपू दल भुजबल रिपू दल दलवसी देखी दिवस कर अंत कूदे जुगल विगत क्षमा आए जा भगवंत। राक्षसों के बीच में खूब मारकाट मची और मारकाट करके दिन समाप्त होने को आ गया और भगवान के पास आए हैं। प्रभु पद
अभी बंदर वाले तो भगवान के पास में जिनका अंत हो गया तो पहुंच गए, और भगवान ने सबका आदर सम्मान करा गया। तुमने बहुत अच्छी लड़ाई करी। और जब रात हो गई तो निश्चरों का बल तो रात में बढ़ता है, तो जब निश्चरों का बल रात में बढ़ा तब जो है रात के बढ़े हुए बल को लेकर फिर राक्षस लौट के आ गए हैं, और उन्होंने आके जो है खूब धम मचाया। लेकिन अब इन सब लीलाओं के में तो व्याख्यान कहाँ तक करें। थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए यदि आगे चले तब नतीजा ये निकल के आया कि पहले दिन की लड़ाई में बंदरों ने राक्षसों का आधा कटक मार दिया, और आधा कटक मार के और सब ढेर लगा दिया लोगों का, जैसे करुणा ने ढेर लगाया था ऐसे कर दिया। तब माल्यवंत जो रावण के कुंबे में बड़ा था, माल्यवंत जरथ निशाचर बूढ़ा था, रावण माता पिता मंत्री वर, माता पिता मंत्री जो कुछ भी था वो रावण ही था, बड़ा बूढ़ा। बोला वचन नीत अति पावन, सुनो तात कछ मोर सिखावन। जब ते तुम सीता रानी, असगुन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जस जस गायो, राम विमुख खाओ न सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कहि तब बलवान, जय मारे स्वयं तरेउ कृपा सिंधु भगवान। अब वही बात फिर वहीं आ गई कि रावण के बेटे ने कही और अंगद ने कही, हनुमान जी ने समझाया सबने, लेकिन कि मंदोदरी ने समझाया लेकिन किसी की समझ में नहीं आई। लेकिन ये जो माल्यवंत था ये बूढ़ा था, और बूढ़े आदमी में शारीरिक बल हो चाहे नहीं हो, बुद्धि बल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वास्तव में इजाज़त देनी पड़ती है। एक दिन राजेश्वरानंद जी महाराज को सुन रहे थे कथा, तो महाराज कह रहे थे कि बूढ़ों के गुणों की चर्चा करते हुए कह रहे थे विवाह में ये प्रस्ताव रखा गया कि कोई बूढ़ा बारात में नहीं आएगा, और लड़के के नाना बूढ़े थे तो वो पीछे पड़ गए कि चाहे कैसे ही छुप के चलूं मैं जरूर बारात में चलूंगा। क्योंकि लड़की वाले जरूरत से ज्यादा ही चतुर थे। जब बारात वहां पहुंच गई, सब दान सम्मान हो गया, तो नतीजा ये निकला कि भैया अब ब्याह तो एक शर्त पे होगा कि जी हमारे गांव में ये नदी बह रही है, इस नदी को जो दूध से यदि तुम भर दो तो तुम तुम्हारे संग फेरे डलवाएं, नहीं तो नहीं डलवाएं, नहीं अपनी बारात वापस ले जाओ। क्योंकि लड़की वाला तो ये पक्का था, उसे ये पता करना था कि इनके गांव में कोई अक्लमंद आदमी है भी कि नहीं है, कि कल को कोई 19-21 बात घरों में होए तो बूढ़ा बड़ा आदमी होगा तो वो संभाल तो भी लेगा। इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी कि बूढ़ा बड़ा नहीं आएगा, जान जवान आएंगे, जान जवानों की हम खबर ले लेंगे, और जान जवान जो है उस खबर में जो है पस्त हो जाएंगे, आगे की फिर आगे देखेंगे। सब तय हो गया, बारात वापस जाने लगी। तभी जो है वो बूढ़े दानों ने कही कि जब बारात वापस ही जा रही है तो भाई मुझे बाहर निकालो और मुझे कुछ अपनी बात कहनी है वो सुनो। बोले कि क्या बात है, वापस क्यों जा रही है? बोले इसलिए जा रही है कि नदी में दूध भरना, तो इतना दूध कहाँ से आएगा? बूढ़ा बोला इसमें क्या बात है? बोले ऐसा करोगे तुम लोग जाओ और जाकर लड़की के परिवार वालों से ये कह दो कि भैया हमने दूध का इंतजाम कर लिया, दूध से हम नदी भर देंगे, बस तुम्हें एक काम करना है, हमारी एक ही शर्त है, क्या है कि तुम नदी का पानी खलवा दो तो हम उसमें दूध भर देंगे। अब नदी का पानी कौन खलवा सके? लड़की वाले भी चतुर रहे, वो समझ गए कि जरूर इस बारात पे कोई बूढ़ा आया है। तो जरत
से तय जो कवन विरोध। अरे जो शंकर जी और ब्रह्मा जिसकी सेवा करते हैं, महाराज रावण आप उनसे विरोध कर रहे हो, तो आप उनसे विरोध मत करो और जानकी जी को उनको वापस कर दो और राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन काल के समान लगे और उससे कही कि करिया मुंह कर जाइए वागे, अपना मुंह काला करके। अब काले का तो मुंह कौन काला करेगा? अरे वागे तू काला मुंह करके यहाँ से चला जा, बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तेरे को मार देता। अब उसने अपने मन में मालवंत ने समझा कि भगवान अब इसका वध करके उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए सो उठ गए उगत दुर्वादा, तब सको बोले उघन नादा। तब वेदनाथ महाराज बोले कि पिताजी जो कुछ हो ही आधे राक्षस मर गए, कोई बात नहीं, मैंने इष्ट देवते बल पाया, सो बल तात न तो ही दिख रहा है। मायावी लोगों की तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि जब कभी भी कोई सिद्धि मिलती है तो सिद्धि हमेशा छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है किसी को। कहते हैं सिद्धि को दिखाने से जो है सिद्धि नष्ट हो जाती है। तो उसने कही कि भाई मैंने जो है सिद्धि प्राप्त करी है, मैंने अभी तक किसी को दिखाई नहीं है, इसलिए कल लड़ाई में मैं जाऊंगा और अपनी सिद्धि से देखो क्या प्रताप दिखाना। अब जो है मेघनाथ सुनि श्रवण गण पुनि छेका आई, उतरो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाओ। उतरो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई। अब मेघनाथ सेना लेके आ गए हैं, आगे लड़ने चले हैं और मेघनाथ अपनी माया का खूब दर्शन करा रहे हैं भगवान को और सब वीरों को बाण मार मार के घायल कर रहे हैं और घायल कर करके उनको सबको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि सब बिल्कुल ऐसे घायल हुए बंदर कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये क्या हुआ, हमारा तो पासा ही उल्टा पड़ गया। तब लक्ष्मण जी महाराज आए और लक्ष्मण जी महाराज के आने से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर अपने उस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और बेहोश होके मेघनाथ जी चाह रहा है कि वो लक्ष्मण जी को उठा के वो रावण के सामने ले जाकर डाल दे। तब मेघनाथ ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ उठा कैसे सकता है, सारी पृथ्वी इसके सिर के ऊपर विराजमान है। उठावन मूड जान नहीं उसे उठाना चाह रहे हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी को ले गए और हनुमान जी राम जी के पास लेके आए हैं। ये युद्ध की व्यथा को यहाँ रोक के हरिनाम कीर्तन करेंगे, क्योंकि आगे की कथा में थोड़ा सा भावनात्मक पहलू ज़्यादा है, इसलिए वो भाव अभी शायद पैदा नहीं हो पा रहा, इसलिए हरिनाम कीर्तन आज ज़्यादा करेंगे। हरिनाम कीर्तन करना चाहिए और ये कथा यहाँ विश्राम हरिनाम कीर्तन करेंगे। विश्राम का धागा कहाँ गया भाई?
लाल धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।